एक सवाल, अगर आपके पास आपके पैसों का रिपोर्ट कार्ड हो तो आप क्या करेंगे? मम्मी पापा को दिखाएंगे या छिपा देंगे? स्कूल में आप मैथ, साइंस, इंग्लिश का रिजल्ट चेक किए हैं? कभी आप अपने पैसों का रिजल्ट चेक किए हैं? आज हम बनाएंगे मनी रिपोर्ट कार्ड, जिसमें पता चलेगा आप कितना कमा रहे हैं और कितना उड़ा रहे हैं। आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है या रिस्की? और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम एम्प्लॉय माइंडसेट हो या बिजनेस माइंडसेट? वीडियो के एंड में स्किप मत करना, क्योंकि मैं दूंगा 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो बिजनेसमैन को वही ले जाता है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। इसमें आते हैं 3 चीजें। फर्स्ट, इनकम, तुम कितना कमा रहे हो। सेकंड, एक्सपेंस, तुम कितना खर्च कर रहे हो। थर्ड, सेविंग, तुम कितना बचा रहे हो। कुछ इस तरह। आप घर पे अपना रिपोर्ट कार्ड बनाओ। पहले लिखो इनकम, कितना कमा रहे हो। फिर एक्सपेंस, फिर इनकम माइनस एक्सपेंस, सेविंग, वही तुम्हारा बचा है। अगर सेविंग नेगेटिव में आ रहा है तो भैया तुम उधारी में हो, तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रूव करना होगा। पैसे के 4 दोस्त हैं, ये बिजनेसमैन का सीक्रेट फॉर्मूला है। फर्स्ट, अर्न, कमाओ। जॉब करो, बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग करो, नौकरी करो, कुछ भी करो लेकिन कमाओ। सेकेंड, खर्चो, खर्च करना सीखो, पर सिर्फ नीड्स में, वांट्स में नहीं। नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, फोन रिचार्ज। आज का रिचार्ज के बिना जिंदगी नहीं चलती, वो अलग बात है। फिर वांट्स में, न्यू आईफोन, ब्रांडेड शूज, सब्सक्रिप्शन, ओटीटी। खर्च करना गरीब को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि उसके पास पैसे लिमिटेड होते हैं, और जिसके पास पैसे लिमिटेड होते हैं उसे कोई फाइनेंस मैनेजर या उसकी जरूरत नहीं होती, वो खुद अपना फाइनेंस बन जाता है। क्योंकि जब लिमिटेड चीजें होती है ना, उसका मतलब प्राइज बढ़ जाता है। थर्ड, सेव, बचाओ। पैसे बचाना, पिगी बैंक या बैंक अकाउंट, इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड, एनीथिंग। रूल सिंपल है, हर महीने अपने कमाई का 20-25% सेविंग में डालो। फोर्थ, इन्वेस्ट। ये सबसे सबसे मतलब अमीर बनने का, पैसे से पैसे बनाने का यही एक तरीका है, इन्वेस्ट करो। जैसे एक पेड़ होता है ना, उसी तरह इन्वेस्ट होता है, उसका फल सालों साल खा खा लोगे अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तब। वैसे पता ही होगा, गोल्ड और सिल्वर का रेट शेयर मार्केट में जो है उसका प्राइस लो हो गया है। तो सारे मिडिल क्लास फैमिली तो मतलब परेशान हुए हैं कि गोल्ड का सबसे ज़्यादा, सिल्वर का सबसे डाउन गया है। कितना, -2.34% माइनस गया। और गोल्ड का थोड़ा सा कम गया, लेकिन सिल्वर का सबसे ज़्यादा गया है। तो भैया एक मल्टीपल सोर्स मत रखो, मल्टीपल सोर्स रखो, क्योंकि एक मतलब मनी माइंडसेट लोग मल्टीपल सोर्स रखते हैं, क्योंकि कभी भी एक पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता कि जैसे क्या था, क्रिप्टो क्रिप्टो जो सबसे महंगा है वो भी डाउन चल गया है, तो जो क्रिप्टो पे ही डिपेंड होगा वो तो गया है। तो भैया मल्टीपल रखो। एक जैसे फ्रीलांसिंग, जॉब, बिजनेस, मतलब मल्टीपल सोर्स रखोगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बजट बनाओ। सबसे बेस्ट और सिंपल, और सब लोग जानता है ये रूल, 50-30-20 रूल। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग। लेकिन ये सब जानते हुए भी नहीं करते, क्योंकि यार माइंडसेट सबका अलग अलग होता है। एक बंदा है जिसका सैलरी 50,000 है, वो बंदा 50% नीड्स में लगाता है, जैसे हो गया राशन, बिल, यूनिफॉर्म, तो ये वो मतलब नीड्स जो होता है। फिर 30 पर वांट्स में, शॉपिंग, ओटीटी, सब्सक्रिप्शन, यही घूमने जाता है। और 30%, आई मीन सॉरी, 20% सेविंग में। लेकिन वो बंदा सेविंग नहीं करता है, क्योंकि सरकारी नौकरी है, परमानेंट होगा, तो सेविंग तो करेगा नहीं, मतलब इसी तरह निकाल दे रहा है। लेकिन सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 20% सेविंग, तुम 20% ही करो, लेकिन सेविंग करो, क्योंकि यार क्या पता कभी भी फ्लड आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए 20% सेविंग करो, और 20% सेविंग में से 10% सेफ जोन में करो, और 10% रिस्क में। रिस्क जैसे म्यूचुअल फंड में तुम कर सकते हो, 10% इन्वेस्ट करो, लाइक बिजनेस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एनीथिंग। और जो बंदा 50,000 कमा के 40,000 रुपये उड़ा देता है, तो भैया आप तो गरीब तो नहीं बन रहे हो, ना अमीर बन रहे हो, आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हो लाइफ में। बहुत लोग सोचते हैं कि जीरो इन्वेस्टिंग से पैसे कमाना शुरू करें। जीरो जीरो इन्वेस्टिंग टू अर्न मनी इन करोड़, मिलियन, डॉलर उसमें कमा ले। तो भैया है, बहुत सारे हैं। जैसे 2026 है तो मॉडर्न ज़माना है, तो बहुत सारे हैं। जैसे आप मीशो पे रीसेलिंग कर सकते हैं, घर बेचे सामान बेच सकते हैं। फिर एफिलिएट मार्केटिंग है। फिर रील्स बनाना, जो हम अभी कर रहे हैं, मतलब ये रील्स नहीं, ये कंटेंट है, ये अलग बात है। आप इंस्टा रील बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। फिर वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसर,
यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स हैं फ्री 4-5 घंटा की कोर्स है, आराम से सीख सकते हैं। तो वो हो गया। फिर कॉपी राइटिंग हो गया, फिर कंटेंट राइटर हो गया, आप किसी के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, घोस्ट राइटर। और जो सबसे ज़्यादा करते हैं, इंस्टा पेज बनाते हैं, उससे एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा लेते हैं। और अगर आप कुछ खर्च कर सकते हो तो वेबसाइट बना लो, कंटेंट लिखो उसमें। या ये सब कुछ नहीं करना है तो भैया ट्यूशन पढ़ा लो, 10-12 तक पढ़े हो तो ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो। फिर ग्लो रोड पे एफिलिएट वाला सीन है, मतलब अमेजोन वाला बेच सकते हो। ग्लो रोड हो गया, मीशो हो गया, फिर बहुत सारे हैं यार। अमेजोन पे आप रीसेलिंग सेलिंग वाला बिजनेस बना सकते हो, जिसमें आप यहाँ से सामान लेके यहाँ पे बेच सकते हो। मतलब 20% मार्जिन पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ज़्यादा अमेजोन 3-4% ही कमीशन देता है, लेकिन फ्लिपकार्ट देता है 10%। लेकिन जल्दी नहीं बनता, कुछ टारगेट होता है क्या कि आपको 1 मंथ में इतना कस्टमर लाना है, नहीं ला पाए तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा या हटा देगा। इसी तक कुछ सीन रहता है, हम किए थे। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग सबसे आसान है। आप बस यूट्यूब पे जाओ, कोर्स सर्च करो, कोई सा भी जैसे कॉपी राइटिंग हो गया, कंटेंट राइटर मतलब घोस्ट राइटर, फिर वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, फोटो एडिटिंग, एनीथिंग आप कुछ कर सकते हो। आप कोर्स करो, प्रैक्टिस करो। फ्रीलांसिंग में फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर में जाओ, बस अप्लाई कर लो। उसमें उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो आप इंस्टा पेज बनाओ, प्रैक्टिकल विथ दो, फिर क्लाइंट को मैसेज करो, आ जाएगा बस। तो भैया कुछ भी करो, फेल होने से मत डरो, फेल। क्योंकि यार एग्जीक्यूशन एट द एंड, एग्जीक्यूशन से ही कुछ होगा। हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, धीरू भाई अंबानी, अडानी, फिर सबसे एलोन मस्क, दुनिया के सबसे सबसे अमीर आदमी, जिनका कुछ $831 बिलियन है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने कम से कम 100 बार तो फेल हुए होंगे, तब भी वो हार नहीं माने। गिव अप नहीं करना बस भाई। कंसिस्टेंसी ही है जो आपको वर्ल्ड फेमस, रिचेस्ट, ग्रेटेस्ट सब कुछ बना सकता है। चलो अब बात करते हैं वो 5 स्टेप्स की, जो हम बोले थे शुरू में कि बिजनेसमैन बना देगा ये सब वाला। तो स्टेप 1 है, पहले आइडिया ढूंढो जो आपको पसंद हो और लोग उसके लिए पैसा दे, वो आइडिया ढूंढो। सेकंड, छोटा से स्टार्ट करो, ये नहीं कि सबसे रिलेशन से पैसा ले लिए और एकदम पूरा महल बना देना भी है। पहले छोटा से स्टार्ट करो। हर एक मैकडोनाल्ड, फिर हो गया क्या था, जोमेटो, स्विगी और ओयो, और बहुत सारे लोग हैं, वो छोटा से स्टार्ट किए। पहले एक रूम से, पहले एक छोटी सी रूम नहीं तो एक टपरी से स्टार्ट करो, लेकिन छोटा सा रूम से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करो। मतलब जब लगे कि हाँ हो रहा है, तब धीरे धीरे अपग्रेड करो। थर्ड, कस्टमर ढूंढो यार। आज का ऑनलाइन का जमाना, इंस्टाग्राम हो गया, फिर लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, कंटेंट बनाओ, क्लाइंट खुद आएगा। मैसेज करो, डीएम करो। इंस्टाग्राम पे तो कोई मतलब परमिशन भी नहीं चाहिए, सीधा डीएम कर दो कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, आप ये सब कर सकते हैं, बस हो गया। स्टेप 4, पैसे मैनेज करो। हर महीने अपने प्रॉफिट का 50% री इन्वेस्ट करो। फिफ्थ, डेली सीखते रहो। हर दिन कुछ नया सीखो, बुक पढ़ो, कोर्स लो, मेंटर लो, कुछ भी करो, लेकिन डेली सीखते रहो। ये सब कर लो। और हाँ, कंसिस्टेंसी से बड़ा कोई वेपन नहीं होता है। तो बस अब जल्दी जल्दी कंक्लूजन दे देते हैं। बिजनेस पैसा बहुत देता है, लेकिन पैसा देने से पहले बहुत खटाटा भी है, बहुत मेहनत भी करवाता है, बहुत कंसिस्टेंसी भी चाहता है। आप टूटोगे, फिर टूटोगे, फिर टूटोगे, फिर टूटोगे, उभरोगे, फिर टूटोगे, फिर उभरोगे। मतलब बिजनेस इज अ लक। लक नहीं बोल सकते, मतलब 1% तो लक है ही। जॉब जॉब हो गया कि तुम फुल्ली सेफ हो, लेकिन बिजनेस बिजनेस या तुम उभरोगे या तुम डूबोगे।